बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, नाग भगवान की जय। ये कमरे पर नाग का, सांप देवता का फोटो बनाकर, उनका चित्र बनाकर और पूजा अर्चना की जाती है। हर घर ये एक रीति है, एक रूढ़ी भी है जो सही भी है अपने स्थान पर कि किसी भी जंतु को पूजना, उसको सताना नहीं, उसको मारना नहीं, उसके जीवन में दखल नहीं देना बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए सनातनवादियों ने न जाने कब से नाग देवता की पूजा प्रारंभ की है। और इस दिन घर घर, हर परिवार में पूजा के लिए अछूता आटा लिया जाता है, उसकी कुल्हड़ सेकी जाती है, घी और गुड़ मिलाया जाता है और चने सेके जाते हैं, मक्का के फूले पाड़े जाते हैं, दीपक लगाया जाता है और श्रीफल नारियल चढ़ाया जाता है और नाग देवता की पूजा की जाती है। कई जगह नाग देवताओं का स्थान है, वहाँ दूध रखा जाता है, अपने अपने तरीके से पोटले बने हुए हैं, वहाँ पर रखते हैं। सनातन में बड़ा ही महत्व है इस चीज़ का कि नाग की पूजा करना हमेशा इसलिए भी है कि किसान लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक लोग हो, ग्रामीण लोग हो, उनके पास इतने साधन नहीं थे, उजाला का साधन नहीं था। रात बेराते टाइम बे टाइम खेती बाड़ी में जाना पड़ता था, टेर टाबर और फसलों में पानी फेरने जाना, मवेशी को ढूंढने जाना, मवेशी की रात्रि को सुरक्षा करना। कभी स्याह है तो कभी सुअर है तो कभी कौन है तो कभी बंदर है, से खाते हैं। और किसान दौड़ता है, रात में भी जाता है, स्याल सुअर रात को ही खाते हैं तो रात में भी जाता था और उसकी वजह से कई बार दुर्घटना हो जाती थी। सर्प वगैरह काट खाते थे, जिसे कहते थे कि पान लग गया या सर्प ने डस लिया। तो उस वजह से लोगों ने बड़ा एक तरीका अपनाया था कि उसकी पूजा अर्चना करना। और डर के कारण यही विकल्प भी था, दवाई गोली भी नहीं थी पहले इस टाइप की। कुछ कांडी पड़ने वाले लोग होते थे, काटने के बाद वो कांडी पड़ते थे। और जब सांप काट खाता था तो कोई जांच के लिए भी नहीं हुआ करता था, नीम की पत्ती खड़ाते थे कि कड़ी लगे कि नहीं लगे, तो वो झट से कहता डर में, या तो उसको स्वाद ही नहीं पहचान पाता था कि मुझे तो कड़ी नहीं लगी, घबरा जाते थे। ऐसे नमक का कहते थे, नमक देते थे कि खारू लगी हो कि नहीं लगी हो, तो आदमी उससे पहचान करते थे। और कांडी वाले को बुलवाते थे, बांध देते थे हाथ वगैरह को, थोड़ा बहुत जिसको आइडिया था वो थोड़ा बहुत ब्लेड निकाल देते थे, लेकिन उससे सुरक्षा वो नहीं होता था इलाज। वो ऊपर वाले के, इसलिए ऊपर वाले पे निर्भर रहते थे पहले के लोग, भगवान के भरोसे रहते थे, उनको पूछते भी थे। और न जाने कब से नाग पंचमी की पूजा की जाती है। और ये तो नाग देवता तो अनंत काल से है, भगवान विष्णु की सहज सैया है नाग पर ही। और भगवान शंकर तो गले में श्रृंगार के रूप में भी रखते हैं, उनके गले में नाग डला हुआ है, आप भुजा पे नाग डला हुआ है। गंगा के पास ऊपर भी मस्तक पे जटा में भी नाग है, ऐसे बड़ा मुकुट भी वो कहते हैं कि भगवान शंकर का नाग देवता का ही है। तो पूजनीय तो है। आज उज्जैन में भी महाकाल के मंदिर में भी अब पंचमी के दिन जहाँ नाग देवता की मूर्ति बनी हुई है अंदर, उसका आज के दिन दरवाज़ा खुलता है। भीड़ पड़ी, मैंने भी वहाँ पे दर्शन करे थे 15-20 साल पहले, जब दिन भर हो गया था। बड़ी लंबी लंबी लाइन है, अभी बहुत लंबी लंबी लाइन वो लगती है और बहुत लोग जाते हैं आज के दिन और उसको बड़ा शुभ मानते हैं सनातन धर्म में। और पूजा अर्चना करना आज बड़े शुभ मानते हैं। जो सपेरा लोग होते हैं
वो भी आज नांग देवता को, जिनको कालबेलिया भी बोलते हैं, नांग देवता को लेकर आते थे सपेरा लोग हम, और उनकी पूजा अर्चना करते थे, सीधा देते थे, वस्त्र देते थे, दान दक्षिणा करते थे। अभी तो बंद हो गए वो, पर होना भी चाहिए। भगवान सभी को सक्षम बनाए, मांगना नहीं पड़े। वो तरीका भी गलत था कि मांग के खाना, मांगना से मरना भला। जो पर घर मांगन जाए और उससे पहले वो मरे, जो होते हुए ना कर जाए, तो भिखारी को वापस भी नहीं जाने देना चाहिए। कोई मांगना आया है तो उसको देना चाहिए कुछ न कुछ। ऐसा कहते थे पहले कि अपने घर से, अपने द्वार से कोई भी साधु संत, ऐसे लोग। और सपेरे तो अपनी सुरक्षा के लिए होते थे। जब भी नांग किसी के घर में घुस जाता था, या कहीं भी जगह पे, स्थान पे, देव स्थान पे या कहीं भी घुस जाता था, तो सपेरा को लाते और वो पकड़ता था और उसकी जो भी भेंट वगैरह लिया करता था। और नांग देवता बहुत पूजनीय है सनातन धर्म में। तेजाजी महाराज के जीवन में भी नांग देवता की कथा है। और लक्ष्मण जी को तो शेषनाग का अवतार कहते हैं कि शेषनाग का अवतार था। कहते क्या है, ग्रंथों में प्रमाणिक है। और शेषनाग बहुत शक्ति होती थी, और उन लोगों का तो यहाँ तक भी धारणा थी कि पृथ्वी शेषनाग पर है। लेकिन वो वास्तव में उसका क्या, पहले वाले ने परिभाषा कैसे की, क्या करा, नहीं तो वर्तमान में तो ये है कि पृथ्वी के चारों तरफ घूम लिए हैं। वैज्ञानिक ने सारा सिद्ध कर दिया है कि आकर्षण शक्ति है अपनी ओर। अपनी सभी ग्रह आकाश के सभी घूमते हैं, और ये भी आकाश गंगा में ये भी है, ये भी घूमती है अपने सौरमंडल में, सूर्य के साथ साथ, सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है। पर पहले के जो लोग थे उनका कहने का तात्पर्य कुछ और होगा, और अपना समझने का उसके बाद में कुछ और हुआ होगा। शेषनाग से मतलब इसमें सहज शक्ति है, इसकी आकर्षण शक्ति है, ये अपने आप ही घूमती है। उसी को उनने कुछ अपने हिसाब से किया होगा। लेकिन अभी वर्तमान में तो ये सब अंधविश्वास जैसे थे, और उनकी परिभाषाएं कैसे की थी, क्या था, वो सही क्या है, उसके पीछे तो विद्वान ही जाने, वैज्ञानिक जाने। लेकिन ये सही है कि वर्तमान में शेषनाग पर नहीं है पृथ्वी, ऐसा पक्का है। और पहले जिनने भी जानकारी ली थी उनका कहने का तात्पर्य अलग होगा। पहले बहुत विद्वान होते थे जो सारी चीज़ों की गणना कर लेते थे, और वो बीच में हो सकता है उसमें क्या कारण रहा होगा कि वो शेषनाग की फूंद पे बता दिया होगा। और नाग देवता को तो इसलिए भी पूजते हैं कि सबसे ज़्यादा तो खतरा रहता है किसान वगैरह को, लोगों को भी, और इस कारण से उसकी पूजा अर्चना ही की जाती है। भगवान के भरोसे ही पहले ज़्यादातर काम ये देसी टाइप था, और उसी के ईश्वर की विनती ही, सबसे प्रार्थना ही, पूजा ही, भेंट ही, मानता ही सबसे बड़ी चीज़ें थी। देसी इलाजे थे सारे। और अभी वर्तमान में तो बड़ी अच्छी अच्छी सुविधा है, सारे संसार में अच्छी अच्छी, वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम भी कर दिए ऐसे विषय में, और सरकारें भी अच्छी व्यवस्था करती हैं। और इसमें हमारे महापुरुषों ने जो देश को आज़ाद करा के जो हमको सुविधा दी, अधिकार दिए, उसमें सारी सुविधा है, आम नागरिक को भी है। और इलाज भी होता है, फ्री इलाज भी होता है, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। और इसमें शासन का विशेष सहयोग, वैज्ञानिकों ने नई नई खोज की है। और जो रीति चली आ रही है उसको करना भी चाहिए, नाग देवता की पूजा करना चाहिए। और सभी अपने अपने खेती बाड़ी के सुरक्षा के लिए पहले से जो करते आए हैं उसी हिसाब से करते हैं। और उसके पीछे वास्तव में किसी भी धर्म के पीछे एक अच्छा कारण होता है, उसमें कुछ चीज़ें नई नई अंधविश्वास खड़ा हो जाता है बीच में। ये तो सब जो जानकार व्यक्ति चलाते हैं वो बड़े तरीके से चलाते हैं। और हमको किसी जीव को इतना जहरीला था उसके बाद भी हमको उसको मारने का अधिकार नहीं है। वो वैसे कभी नहीं काटता है, डर में काटता है, लात रखी जाए तो काटी खाता। या हम उसकी में हाथ वगैरह चलाते थे जैसे कचरे वगैरह में, उसके डर में काट खाता था। सर्प का ऐसा नहीं सुना है कि वो दौड़ के काटा किसी को, कहीं से गिर गया ऊपर तो काट लिया है, या कहीं लात रखी वो तो काट लिया, कहीं
अपन को ऊपर पड़ी गया जैसे काट लियो हो, कभी माल ढोर ने मचे दिया है कि जैसे काट लिया, नहीं तो सर पे वैसे नहीं काटता है। और उसको मारना भी चाहिए, सबको जीने मारना नहीं चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, प्रभु ने दिया है जीने का, हमको किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। उनकी पूजा करना इसीलिए सनातनियों ने चलाया, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि साहब जैसे कोई भी पूजा की जाती थी, यह बहुत बड़ी बात है। सनातन में ये विशेष चीज़ें हैं कि जिससे दुश्मनी होती, जिससे खतरा होता था, उसको भी पूजा जाता था। छोटी छोटी चीज़ में अच्छी, यहाँ तक कि घोड़े के पे भी पूजा की जाती है। दीपावली जहाँ गंदगी डाली जाती है वहाँ भी पूजा करते थे, और बड़े बड़े काम करते थे उसमें पूजा अर्चना के, जिससे झाड़ू का भी, झाड़ू को भी लात लग जाती है तो उसके भी पैर छूते हिंदू संस्कृति में। तो हमको ऐसी संस्कृति है जो सदा दया धर्म पे चलाना सिखाती है, दया करना सिखाती है। ऐसी हिंदू संस्कृति है और हमको दया धर्म करना भी चाहिए। और जो ये पूजा का चलता है ये बड़ा अच्छा है और करना चाहिए, समाज को करना चाहिए। और किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। नाग देवता की इसीलिए पूजा की जाती है। ये वर्षा ऋतु में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी के रोज पूजा की जाती है, दिन में सुबह ही की जाती है। और बड़ी व्यवस्थित ढंग से अछूते अनाज से पीस कर, घर बनाकर, बुगड़े चने को भूंजा जाता है, उसको बुगड़े बनाए जाते हैं। ऐसे मक्का वगैरह के भी भूंज कर और प्रसादें बांटी जाती है और पूजा अर्चना की जाती है। सनातन में नाग पंचमी का बहुत महत्व है और नाग देवता की हम पूजा करते हैं। और पहले भी नाग देवता की कहते हैं कि सांप और नागिन और नाग का जोड़ा होता था और उनको एक को मार देते थे, जीवित रहता था तो बदला लेते थे। ऐसे फिल्मों में भी है, कहानियों में भी है बहुत। और जो अन्य नाग देवता के भी मेले वगैरह होते थे वहाँ साफ़ सफाई कर दी, अच्छी कर दियो व्यवस्था, उनको धन दौलत दे देते थे। बता रहे हैं ऐसा कहानियों में ग्रामीण क्षेत्रों में चलती थी। फिल्में भी ऐसी देखी है कि जिनमें शरीर धारण कर लेते थे और उसमें कुछ पहले सत्यता तो होगी, हो सकता है इसके पीछे अपन तो प्रमाणीकरण नहीं दे सकते कि क्या है, लेकिन कुछ न कुछ कहीं की भी बात चले तो किसी न किसी कारणवश चलती है। उसको वैसे ही नहीं नकारा जा सकता कि वो असत्य है या सत्य है। अपन दोनों चीज़ को अपन नहीं कह सकते, लेकिन हमको किसी भी जीव को मारना, सताना, दुख देना ये उचित नहीं है। और प्रकृति में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमको सबको आपस में सभी जीव की रक्षा करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए भी सुरक्षित रहना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए सावधान तो रहना ही है, लेकिन दूसरे की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए कभी भी किसी भी की जान नहीं ले, सुरक्षा प्रदान करें, अपनी सुरक्षा स्वयं की भी प्रदान करें। भगवान शंकर की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। नाग देवता की बार बार जय हो। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, सभी धर्म की जय हो, सभी देवन की जय हो, नवग्रह देवता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।